हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। तो मैं आपके लिए आज एक न्यू टॉपिक के साथ आया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और पहले वीडियो में मैंने पढ़ लिखा था रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो चलिए, हम आपके यहाँ सारे वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट में यूट्यूब के माध्यम से पहुँचा रहे हैं। तो आप इतना तो कष्ट कर ही सकते हैं, मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए अभी नहीं किए हैं तो। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है इसमें, लेकिन हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। इस वीडियो में हम लोग फोड़ देंगे पूरा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे से। ठीक ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मेज़र करता है, क्या मेज़र करता है कि अगर कोई लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो कितना उसके स्पीड में चेंजिंग आता है, कितना बदलाव होती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ए मेज़र करता है कि हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट की हाउ मच स्पीड ऑफ लाइट चेंज, मतलब लाइट का जो स्पीड है उसमें कितना चेंज हो रहा है, कब, जब लाइट इंटर कर रही है किसी मीडियम में एयर से। ठीक है, तो समझिए एक बात को कि लाइट हो गया, मान लेते हैं ये लाइट का रे हो गया, ये किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। और पहला कह रहा है एयर, हम एयर की जगह पे वैक्यूम भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि एयर और वैक्यूम दोनों में ही स्पीड सेम होता है, 3 × 10⁸ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। क्यों होता है इसको समझ लीजिए। इसलिए कि वैक्यूम में 100% तो प्योर इतना स्पीड होता है और एयर में थोड़ा सा कम होता है, नेग्लेजिबल मान लेते हैं। इसीलिए दोनों में हम वैक्यूम और एयर में सेम स्पीड मानते हैं। तो अगर लाइट एयर से, ये मान लेते हैं एयर से अगर ग्लास में कोई दूसरी मीडियम में आ रही है लाइट, तो कितनी बदलाव आया लाइट में, यही तो हम फाइंड करेंगे, यही तो इसमें सीखेंगे। तो चलिए पहले हम इसके कुछ टाइप सीखते हैं कि कितने टाइप्स के होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आइए सीखते हैं। पहला होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये शॉर्ट में लिख रहा है। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, अब होता है दूसरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं। तो एब्सोल्यूट किसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहेंगे, रिलेटिव। ठीक है, और हम इसको पूरा लिख दे क्या, चलिए पूरा लिख देते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो ये हो गया दो चीज़ें। तो हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अच्छे से समझिएगा, कभी जिंदगी में आप नहीं भूल पाएंगे इसको कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पहले हम थ्योरी को क्लियर करेंगे। तो एब्सोल्यूट में जब हम एयर के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, और जब हम एयर के अलावा किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे तो उसे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो जब इसमें होगा क्या, एयर के रिस्पेक्ट कहने का मतलब एयर एक मीडियम मेरा फिक्स हो गया। ठीक है, और क्या करेंगे कि एयर से ग्लास में जाए लाइट, या एयर से वाटर में जाए लाइट, या फिर एयर से किसी भी मीडियम में जाए, इस टाइप को हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कहने का मतलब एक मेरा मीडियम फिक्स है एयर, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता है, इसमें एयर रहता ही नहीं है। जैसे ये लाइट गया, कहाँ से कहाँ गया, वाटर से ग्लास में गया, इसमें एयर कहीं दिखा नहीं दिखा। या फिर लाइट जा रही है कहाँ से, मान लेते हैं ग्लास से डायमंड में गया। ठीक है, तो ग्लास से, जी का मतलब ग्लास, डी का मतलब डायमंड, तो ग्लास से डायमंड में गया। तो इसमें ये कहेंगे कि इसमें एयर के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, किसी दूसरी मीडियम के रिस्पेक्ट में जब हम बात करें एयर के अलावा तो हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। मतलब कि एयर वाटर से ग्लास में जाए, ग्लास से डायमंड में जाए, चाहे कोई भी मीडियम में जाए, बस इसमें एयर मीडियम नहीं होना चाहिए, तब हम रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हाँ, और हम बात करते हैं नोट की। नोट्स कैसे बनाएंगे, तो पहले आप डिफिनीशन लिखिएगा,
ठीक है। उसके बाद टाइप लिखिएगा और जो मैंने बताया इसी चीज़ को आप थ्योरी में रख लीजिएगा। अब हम पढ़ाते हैं आगे कुछ। अब आप लिखिएगा तीसरे नंबर पर कि डिनोट करते हैं किस चीज़ से, डिनोट। ये डिनोट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस चीज़ से करते हैं, तो एन या म्यू से करते हैं, ठीक है। दूसरा चीज़, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सर इतना पढ़ लिया, फार्मूला क्या होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला होता है एन से, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को दर्शा देते हैं, बराबर इक्वल टू क्या लिखेंगे, सी बाई वी। तो सी का मतलब क्या हुआ सर, सी का मतलब ये हुआ कि ये हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बटे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक है। पहली बात, अगर नहीं भी दिख रहा होगा पहले देख लें दिख रहा है कि नहीं, अच्छे से आपको दिख रहा है, तो ये होता है मीडियम। तो अब हम इस पे हम आपको अभी क्या बताए थे कि हम ये मेज़र करते हैं कि अगर लाइट एयर से किसी मीडियम में जाती है तो उसके स्पीड में कितना बदलाव आता है। तो हम बता रहे हैं एयर में कितना स्पीड होता है, मान लेते हैं लाइट की स्पीड होता है कितना, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और ग्लास में कितना होता है, तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। ये चीज़ें समझ में आ गई। तो एयर में तो मेरा हाईएस्ट है, एयर के अलावा किसी भी मीडियम में जाएंगे तो मेरा लाइट की स्पीड कम ही होगा, ठीक है। तो कितना कम हुआ, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, बताएगा कितना कम होगा। आपको समझाते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ फाइंड कर रहे हैं, तो इस ग्लास में। तो ग्लास में कितना इसका स्पीड कम हुआ, तो ग्लास में किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में, कि मतलब एयर में तो था इतना स्पीड और आ गया मैंने ग्लास में, तो एयर के रिस्पेक्ट में मैंने कितना कम हो गया भाई जब ग्लास में आया। तो समझिए एयर के रिस्पेक्ट में ऐसे लिखते हैं। और कितना कम हुआ, तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में लिख देंगे कितना है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अब बटे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड से मीटर पर सेकेंड कैंसिल, 10⁸ से 10⁸ कैंसिल। तो आगे क्या मेरा आंसर, आ गया मेरा आंसर एयर के रिस्पेक्ट में 1.5। जब इसको कटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 1.5। तो हमने क्या पाया, समझिए अब बात को, कि जब लाइट एयर से ग्लास में आई तो 1.5 टाइम इसका जो है स्पीड कम हो गया। तो ये सारा आपका ये जितने भी सब फंडा है मैंने आपको बता दिया, कोई ज़्यादा नहीं समझना है, एक छोटा सा कंसेप्ट था। ज़्यादा आप जाएंगे डीप में तो उलझ जाएंगे, बस इतना ही समझिए, बोर्ड के लिए काफ़ी है। और इस पर न्यूमेरिकल लगाने की प्रयास करिए, और जो क्वेश्चन फंसता है तो मेरे यहाँ आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस भेज सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है तो पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 73 55 72 92 31। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप नंबर पे मेरे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो बनाऊँ आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखने के लिए वीडियो मेरे साथ आपने हमें अपना बहुत ही अच्छा समय हमको दिया, इसलिए थैंक यू, धन्यवाद।